हाँ जी। सर हम उधर जल्दी पहुंच गए थे, दरबार बैठे हुए थे, फिर मैसेज आया कि इधर हो गई क्लास। दरबार बैठे हुए हैं? दरबार नहीं, उधर सीएफसी के दूसरे कैंपस। आ जाए यार। कल मैंने आपको सवाल दिया था, जुपिटर हो गया था। और जुपिटर। नहीं ना किया कर जाके, ये ला दे थोड़े। ठीक है ना, सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस तो नहीं खत्म होना, टेंशन ना लो। हाँ जी। प्रिपेयर a product wise plan for in-house production and outsourcing to maximize GL profitability for the upcoming year। 10 नंबर का सवाल है बच्चों। इन हाउस प्रोडक्शन भी करनी है और आउटसोर्सिंग भी करनी है, मतलब कुछ यूनिट आप बनाएंगे और कुछ आप बाहर से मंगवाएंगे। लिमिटिंग फैक्टर विद मेक एंड बाय डिसीजन। हाँ जी। चलो जी, पढ़ो सवाल और करो। ये सवाल आपने करना है, आपका टेस्ट है। क्या सवाल घर से होना चाहिए था, क्यों नहीं किया? मिला ही नहीं तो हूँ कितना मिल गया? ये बुक में नहीं है। तो मैंने आपको अटेम्प्ट भी बताई थी। अच्छा, जब बताई थी तो तब आपने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? क्या? ये बुलाया जा रहा है। कौन सी लैंग्वेज होगी? दूसरी वाली, ये वाली आर्ट टूर मैन्युफैक्चरिंग ऑफर जेएल टू प्रोड्यूस। है। ये रिक्वायरमेंट से ऊपर वाली। अच्छा। टूल मैन्युफैक्चर ऑफर जेल टू प्रोड्यूस एल 1983, 1800, 1600 एंड 2500 रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ मटेरियल बाय जेल। ये प्रोविजन का क्या मतलब है? प्रोविजन ऑफ मतलब कि मटेरियल। मटेरियल ये प्रोवाइड करेगा जेल। मतलब ये जो वो कॉस्ट बता रहे हैं, ये मटेरियल को निकाल के है। हाँ जी। कि मटेरियल ये देगा और वो बना के देंगे, मतलब मटेरियल के अलावा की कॉस्ट है ये। हो गया जी। सबका।
हाँ भाई, तो हो गया है। क्या करें भाई? सबसे पहला स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नॉर्मल कैपेसिटी आपके पास 1 लाख है, टोटल कैपेसिटी आपके पास कितनी है? 25,000 है, तो स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है 25,000। अच्छा जी, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। एक्सपोर्ट ऑर्डर में कितने कितने घंटे लगने हैं बच्चों? L1 पे 9600, L2 पे 7500, L3 पे 18,000। तो शॉर्टफॉल कितना आ गया? 2900। हेंस मशीन आर इज लिमिटिंग फैक्टर। ये किया काम। स्टेप नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ हाँ जी, स्टेप नंबर 2 था डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल प्राइस दी हुई है आपको, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। ये 1.1 कहाँ से आया? लेबर वैसे वैसे ही आ गया, और वेरिएबल ओवरहेड 15% इंक्रीज होना था। ठीक है जी, तो वेरिएबल कॉस्ट निकाला, माइनस किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला है। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, अगर हम बनाएंगे, सीधी सी बात है, ऐसी है। अब अगला पॉइंट है कि अगर हम परचेज करें, अगर हम क्या करें? परचेज करें। परचेज करने में जो सेल प्राइस वही आएगी जो आ रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारी लगेगी। वेरिएबल कॉस्ट हमारी लगनी है, और बाकी का खर्चा वो करेगा। परचेज कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर 1800, 1600, 2500। नहीं की ना, क्योंकि वो बना रहा है। परचेज परचेज का मतलब ही क्या है? हम नहीं बना रहे। तो जब हम नहीं बनाएंगे तो हमारी लेबर नहीं लगेगी, हमारी बिजली भी नहीं लगेगी, हमारा बस मटेरियल लगेगा। उसने कहा था कि मटेरियल तू देगा तो मैं बनाऊंगा। ठीक है जी, तो वेरिएबल कॉस्ट पर 2790, 2260 और 3600। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम परचेज करें तो 3710, 2940 और 3800, ऐसी है। अब अगला पॉइंट ये है कि अगर हम बनाएं तो कितना कमाएंगे, और अगर हम बाय करें तो कितना कमाएंगे। अगर हम खुद बनाएं तो कितना कमाएंगे? खुद बनाए तो अन्य 4020, कितना? और अगर वो बनाया बनाया ले ले तो 3710। तो क्या करना चाहिए? खुद बनाना चाहिए। अगर खुद बनाएंगे तो कितना फायदा होगा? 310 का फायदा होगा। अकल आ गई के ऊपर से फ्लाई। ठीक है जी, तो ये सेविंग है। ये क्या है? सेविंग है अगर हम बनाएंगे, लेकिन अगर हम बाय करेंगे तो ये नुकसान है। बात में लगी है? इसको डिवाइड करते हैं मशीन और पर यूनिट पे, 8, 5 और 6। तो मुझे सेविंग पर मशीन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे 38 है, वहां पे 9 है, वहां पे 68 है। तो सबसे पहले किसको बनाएंगे? 68 वाली रैंकिंग सबसे पहले, दूसरे नंबर पे 38 और तीसरे नंबर पे 9। क्या 18 है? 45 को 5 में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 5 45, पहाड़ा 55 का। 8 जरा 5 45, 40 कैसे आया जी? चलो वो कर लेते हैं। देखो भाई 40 आता है, 85 में से 40 माइनस करें तो 40 आता है। हाँ, कह रहे पहाड़े बड़े से प्लस माइनस ही बेड़ा करे को पे है। 2985 में से 2940 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। वाह,
कमाल नहीं हो गया वैसे? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਮਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ है। हाँ, ऊपर 2985 है ना कि उधर भी फटा है। तो 50 से भी 40 माइनस किया तो 40 आया है। कैसे कर लेते कौन? कैलकुलेटर का कसूर होगा, वहां पे 5 का बटन नहीं था। है, डाल दो चाइना पे, डाल दो। जो करा रहा है चाइना करा रहा है, पहले अमेरिका करा रहा था, हूँ चाइना करा रहा है। हाँ भाई, सबसे पहले क्या बनाएंगे? सर फर्स्ट L3 बनाएंगे, फिर सेकंड L1, फिर L2। अब बनाएंगे जी प्रोडक्शन प्लान। अवेलेबल आ रही है हमारे पास 1,25,000। लोकल डिमांड हमने पहले, सबसे पहले लोकल डिमांड पूरी करनी है। वो 1 लाख घंटे तो गए, पीछे रह गए 25,000 घंटे। उन 25,000 घंटे में एक्सपोर्ट ऑर्डर कौन सा मुकम्मल करेंगे? 1800 ज़रब 6 ये मुकम्मल करेंगे। फिर L1 1200 ज़रब 8 वो मुकम्मल करेंगे। L2 बनाएंगे सबसे एंड पे। अब L2 के लिए हमारे पास घंटे बचेंगे 4,600, उसमें बैलेंस की फिगर हमारी आएगी 920। और समझ आ गई बात? तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे बच्चों? सवाल में उसने मांगा क्या था वाला, पहले सवाल पढ़े। प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज प्लान फॉर इन हाउस प्रोडक्शन। उसने प्लान मांगा था कि प्रॉफिट मांगा था? तो प्लान था कि हमारा आंसर है, हम प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। नहीं बात समझ? एंड आउटसोर्सिंग टू मैक्सिमाइज जीएस प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द अपकमिंग ईयर। हम कहेंगे भाईजान हम ये बनाएंगे, और बाकी जो L2 के बाकी जो यूनिट्स बच गए हैं, 1500 में से 920 हम बना चुके हैं, 580 बच गए। 580 यूनिट्स टू बी आउटसोर्स एंड एक्सपोर्टेड टू कंप्लीट ऑर्डर। 580 यूनिट हम आउटसोर्स करके, मतलब बाहर वालों से बनवा के लेके अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लें। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो निकाली है उसका सेलिंग पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, रैंकिंग सेम आती है, बस ठीक, रैंकिंग सेम आनी चाहिए, ये 30 + 45 के आसपास। बस ठीक। तो सबको समझ आ गया जी? सवाल कौन सा था? और सवाल केड़ा सी? जुपिटर। जुपिटर हो गया जी, आसान था। आटम 22 में आया था।